बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य है गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनों और प्यारे बच्चों, सभी का हाथ जोड़कर प्रणाम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं जो इतनी अच्छी मैनेजमेंट आप लोगों ने कर रखी है। और ब्याणा खेड़ा गांव और मेरा गांव मैं एक ही मानूं क्योंकि मैं भी कनो गांव से हूं। तो ब्याणा खेड़ा और ये जो अपना गांव है, ऐसा लगता है कि मैं अपने गांव में आ रहा हूं क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो ऐसे दोस्त हैं जो मिले पुराने। एक बार आप जोरदार तालियां एमएस भाई के लिए भी बजाएं। उसका मैं आपको कारण बताता हूं क्यों बजाएं। क्योंकि आज दौर ऐसा दौर है कि दो आदमी भी इकट्ठे को नहीं बैठ सकते और इसने इतने आदमी इकट्ठे बैठा रखे हैं। कि मैं तो बात है इसमें, क्योंकि आने वाले टाइम में सबसे बुरी समस्या क्या होगी कि जैसे अब शराब छुटाएं ऐसे ऑफिस नहीं खुल रहे हैं, तो फोन की लत छुटाने के भी ऑफिस खुलेंगे धीरे धीरे। क्योंकि आजकल अगर घर में 10 सदस्य है तो 10 न्यारे न्यारे पाओगे, को बैठक में बैठे को कड़ियां बैठे है, सारे फोन में बिजी है। और ये आने वाले जो तनाव और डिप्रेशन है, सबसे मुख्य कारण है फोन। मैंने गाना में लिखा था कि दलिया खिचड़ी खांदे को नहीं, उसमें मैंने लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि सोशल मीडिया बाल काके बचपन में कति खागी, अरे पानी तो भी क्या करता है हवा भी करने लगी। तो सोशल मीडिया से भाई सारे भाई दूर रहे करो। और वो दूर तभी रहा जासका जब एमएस भाई पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम लगा। और एक गांव में नहीं, मेरे ख्याल से 600-700 गांव तो हो गए, 968वां गांव। एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए भी भाई, क्योंकि ऐसे कलाकारों को सपोर्ट करे करो जो फ्री में आपको इतना बढ़िया एंटरटेनमेंट देने लग रहे हैं। किसी मतलब पैसे का उस चीज का भूखा को नहीं। देखो पैसे तो न्यू मांगने पड़ा भाई, जो कलाकार और जो सारे सिस्टम है उनको भी इसने देना पड़ा है। और दान तो करता रहना चाहिए आदमी ने। जो हरि भजन करे नहीं करे दान में ढील, और उनके धन को खा जाएंगे वैश्य वैद वकील। तो दान तो जो 100 रुपया का हो, कई आदमी ने सोचेगा यार 50 रुपये है, 10 रुपये आगे देगा कदे बेचती हो ना। 1 लाख रुपये भी उतने होते हैं और 100 रुपये भी उतने। अगर दिल दुख गया तो दान नहीं, तो हमेशा भाई का सहयोग करे करो भाई। और एक खास बात और, ईब ऐसा दौर चल रहा है, इलेक्शन का दौर, इस टाइम आप इतने लोग इकट्ठे हो रहे हो, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां अपने के लिए बजाओ। और भाई जैसा चुनाव का माहौल है, मैं तो आपको एक बात कहना चाहूंगा इस बारे में कि आपसी भाईचारा मत खराब करियो कोई भी भाई, क्योंकि भाईचारा आपस में काम आना है। चुनाव तो आंदे जाते रहो, 5 साल में फिर रह जाए। और ईब तो ऐसा काम हो रहा है कि आप जिसके लिए लड़ो हो कि बेरा उसे का कोने बेरा अगला दिन कड़ा पावा जाएगा पार्टी में। तो भाईचारा अपना अपने लिए जरूर बनाना है। वोट चाहे कोई किसी को दे, इस त्योहार है। न्यूकुन क्या करते कि मतदान का जो त्योहार आ गया, त्योहार का मतलब न्यूकुन कोई भाई को लड़ी लगानी है, फूल लगाने है ना। त्योहार का मतलब यही हुआ है कि अपना नहा धो कर वोट डालने जाओ और अपने दिल से वोट दो। जो अपना अच्छा कैंडिडेट लगे उसको वोट दो, किसी से लड़ो ना, क्योंकि अपना अधिकार है। कोई किसी को देवे, कोई किसी के देवे है। लेकिन बहुत सारे गांव में नहीं देखूं कि कई आदमी तो इतना टेंडर ठाल है कि पार्टी मेरे से चल रही है यार। तो ऐसा कभी भी ना करे करो भाई, अपना भाईचारा बना के रखो, क्योंकि भाईचारा काम आओगे। मान लो कोई इमरजेंसी होगी, पड़ोसी यार गाड़ी चाहिए है, तो गाड़ी कोई पार्टियां वाले थोड़े देगा, पड़ोसी ही देगा है। और जब पड़ोसी का डांडा भेज रहे तो भाई फिर दूसरा पड़ोसी देगा। तो इसलिए भाईचारा अपना जरूर बनाना है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ कि आप भाईचारा बनाएंगे। एक मतदान के ऊपर लाइन है, हे मतदाता तू उसको देना वोट रे जिसके चाल चलन में ना हो किसी तरह का खोट रे। वोट हमने उसको देना चाहिए जिसके चाल चलन में कोई भी खोट नहीं हो। वोट हमने हमेशा सारी चीजें तो ऊपर उठ के देना चाहिए। कई आदमी ने को यार उसका दबाव है गया, उसका दबाव है गया, उसका दबाव है गया, नहीं। जो अपना दिल का हुआ है उसको वोट देना चाहिए, क्योंकि जो आप वोट देते हो वो जो सामने बैठे हैं ना, इनका भविष्य क्या करते हैं वो लोग। और जो आप प्रेशर में आकर कड़ियां और वोट दे हो न्यू वो किसी की, तो आप गलत कर रहे हो। हे मतदाता तो उसको देना वोट रे जिसके चाल चलन में ना हो किसी तरह का खोट रे। ऊत लफंगा बेईमान ना, ऊत लफंगा बेईमान ना चोर जवारी हो, ना पाप की करे कमाई ना भ्रष्टाचारी हो, सब ते एक नजर ते देखे ना अहंकारी हो। और उनसे बच के रहना है, उनसे बच के रहना है जो वोट के बदले बांटते फिर नोट रे। अरे हे मतदाता तो उसको देना वोट रे। जगन्नाथ की बातों का कुछ तो ध्यान करो, जगन्नाथ की बातों का कुछ तो ध्यान करो। खुले दिल से निर्भय होकर अपना मतदान करो और अपनी मातृभूमि का सम्मान करो। बहुत जने इसे है जो सुखी पाप के लिए अंडे पोट रहे, और हे मतदान अपने दिल से करना तुम वोट रहे। तो आपने भाइयों पर्व बड़े शांतिपूर्वक मनाना है।
रही बात भाई कलाकार की, कोई इतने बड़े कलाकार को नहीं, 5, 7, 10 भजन जो लिखे आप लोगों ने पसंद आए। कोरोना काल में मेरा जो गाना आया था कि पानी तो भी क्या करता है हवा बिकन लगी, एक बड़ा प्रेम प्यार दिया आपने, वो एक गाना नहीं था, वो एक सच्चाई थी। वो आदमी ने आदमी को जीना सिखाया था। ये बाप जैसे ये लोग बैठे हो, इतने लोग बैठे हो, बैठे कौन सका थे, 2 आदमी भी नहीं बैठ सके थे, सारे आदमी भूल गए थे पैसा कमाना और कमाना, अफसरिया में लड़ना। ये जैसे जादूगर बता रहा था भाई सच्चाई क्या, मरना है आदमी ना, आखिरी मरना है। सबसे बड़ी सच्चाई यहाँ पे कितनी प्लानिंग बना लिया भाई, उड़ा जाना अपन हो जिताना ना, अपना जिताए कोई गुण जीतदा, अगर जो अपना जिताए जीतर तो आप खुद नहीं जीत लिया। तो इसलिए उस टाइम एक चीज सिखाई प्रकृति ने अपने आप को कि भाईचारा बना के रखो और जितना प्रेम प्यार आप आपस में कर सका वो करो। लेकिन उस टाइम भी अपना देश में ऐसे आदमी थे जिन्होंने इसका फायदा उठाया। सिलेंडर था वो हजारों रुपए का मिलने लग गया, ऑक्सीजन गैस नहीं मिला। उस टाइम लोगों ने न्यू भी पता लगा भाई ये जो पेड़ पौधे है ना, कई तो इसे जो अपना खैंड हो नहीं खेत में, उसने भी काट काट के इतनी बना देता हमने खुद ना चालना है। पेड़ पौधे तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उस टाइम न्यू एहसास होया कि पेड़ पौधे कितने जरूरी है। लोग पीपड़ा तला जाके बैठने लगे थे। उसमें एक लाइन लिखी थी, मैंने लालच के में लोगों ने पैसा घना कमाया, लालच के में लोगों ने पैसा घना कमाया, अरे कागज के इस टुकड़े ने के रंग दिखाया, फिर यह भटकती दुनिया सारी जान मरण में आ गई, अरे पानी तो भी क्या करता है हवा बिकने लगी। तो इस गाना को भी आपने सुनाएंगे। एक मैंने गाना लिखा था किसान पे। असली 2 ही चीज है जो दुनिया में जो जीवित रख रही है, जवान और किसान। अगर जवान है तो आप एड़े बैठे हैं, अगर जवान नहीं है तो कोई सुरक्षा नहीं। और सबसे जो रीढ़ की हड्डी है उसकी बात करूंगा मैं, किसान। लेकिन किसान एक ऐसी है भाई, किसानों की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने नहीं करी। किसान सिर्फ भाषणबाजी के है और गाने भी इतने लिख दिए किसान ना लोगों ने। लेकिन असलियत क्या है, जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, जितने भी और है, एक चीज बताओ, आप एक 5 रुपया की जो बिस्कुटा की फैक्ट्री लगा रहे हो तो हम इतना अमीर बन जा रहे हो, और जो जिसके 10-10 किले वो बेचारे बिन वो पार्टी दो तिरवर न्यूर हो। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू इतनी है, अपनी वैल्यू मिलने नहीं लग रही अपने। एक टाइम ऐसा था नौकरी को नहीं करे करते लोग, जो खेती करे करते उस टाइम के कहे करते, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। जो सबसे बढ़िया धंधा हो करता खेती का, हो करता बीच का, हो करता बिजनेस, और तीसरा हो करता नौकरी। लेकिन ये सारा सौदा उल्टा हो रहा है, बिजनेस सबसे ऊपर जा रहा है, नौकरी फिर बीच में आ रही है, और सबसे ज्यादा मर किसकी आ रही है? किसान की आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इतने फसलों के मतलब दाम मिले नहीं, दवाइयां के रेट इतने बढ़ गए, फिर बीमारी, फिर या प्रकृति, मतलब किसान की हर जगह वो है। लेकिन फिर भी किसान लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? अपने बच्चों के लिए लगा रहा है। भाई मेरी तो कोई दिक्कत नहीं, बालकाने में उड़ा पड़ा। और एक खास बात और देखो किसान की, मतलब उसका जेब में 200 रुपये हो, अगर उसका बच्चा ना उसको नहीं बोल दिया नहीं पापा मैं तो स्कूल में पढ़ूंगा, उसकी फीस से 1000 रुपये हो, वो कहीं ना कहीं उसका कर्जा लेकर चकड़ियां तक करो, उसका करता है। तो एक बार अपने किसानी होने पे भी जोरदार तालियां बजाओ। एक गाना लिखा था, गाना खत्म होने के बाद पहले ध्यान से सुनना है, इसको फील लेके ध्यान से सुनना है, उसके बाद गाना खत्म होने के बाद अगर अच्छा लगे तो तालियों से आपने स्वागत करना।